बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 6 का बी पार्ट। इसको करने से पहले ये मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 का बी पार्ट और 4 का बी पार्ट, बल्कि 5 का ए पार्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इससे वो करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने लिख दिया 5 का बी पार्ट, ये 6 का ए पार्ट था। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये 6 का ए पार्ट है। जिन्हें समझ नहीं लगी होगी उन्होंने कर लिया होगा वैसे ही। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात जो है 5 के हमने ए पार्ट में भी देखी और 6 के बी पार्ट में भी देखेंगे, डेटा को अरेंज किस तरह से करना है। ठीक है, आप लिखेंगे ईयर 1948 है, इसके आगे क्वार्टर आप लगा देंगे कि क्वार्टर्स हमारे पास ये वाले हैं। बजाय इसके Q1 लिखें, Q2 लिखें, Q3 लिखें, इस तरह की वैल्यूज़ अक्सर बच्चे जब मैं क्वेश्चन ये कहता हूँ लिख आते हैं। आपने क्वार्टर यहाँ लिखना है, ये आपके पास ईयर होंगे। 1948 के सामने जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ लिख देनी, प्लॉट कर देनी जितनी भी आ रही। इस तरह 71, 72, 78, 84। ठीक है, ये आपके पास कहाँ थी? 1948 के सामने। इसी तरह आप नेक्स्ट ईयर की देंगे हेडिंग यहाँ पर 1949। ठीक है, इसके आगे क्वार्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जितनी वैल्यूज़ हैं जो आपने लिख देनी है। ये है हमारे पास 72, 69 और नेक्स्ट है 75, 79, ये वाली वैल्यूज़। अब 1950 के सामने जितनी वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है बच्चों, ये डाटा को अरेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। अक्सर इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि डेटा को अरेंज किस तरह से करें और स्टार्ट कहाँ से हमने लेना है। अब हमारे पास क्वार्टर आ गए, ईयर्स आ गए, इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ फाइंड क्या करना है? यहाँ फाइंड करना हमने 4 ईयर या कहने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। पहले तो उसने कहा सेंटर्ड मूविंग एवरेज, हम पहले तो मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। 4 क्वार्टर, क्यों लिख रहा हूँ, मूविंग एवरेज। ठीक है, पहले ये मूविंग एवरेज रहेगी, फिर सेंटर्ड 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करें। पहले ये फाइंड करने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, इन 4 को प्लस करना है और इनका बिटवीन बन रहा है ये वाली लाइन, इस लाइन पर वो वैल्यू लिखेंगे बिल्कुल 6 के ए पार्ट की तरह। 71 प्लस 72 प्लस 78 प्लस 84 प्लस एंटर करेंगे, ये आपके पास 305 वैल्यू 305 आ जाएगा आंसर। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हो कैलकुलेटर को, जिसकी वजह से ये डॉट इस बाद 2 0 आ रही। डिवाइड बाय 4, ये आपके पास 76.25 है। अब आपने इस लाइन में लिखना है, ये 4 जो है हमारे पास क्वार्टर थे, इनके बिटवीन ये वाला ये लाइन बन रही है 76.25। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे। उसके अलावा आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, मैंने शॉर्टकट मेथड भी यूज़ किया, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करूँगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। इसी तरह चैनल के न्यू मेंबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। प्रेस एंटर करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे 4। अब आपने किस तरह कैलकुलेटर को फिक्स करना है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, 76.50। अब आपको इस वाली वैल्यू को कहाँ लिखना है ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पहले आप डिफाइन ठीक तरह से कर लेंगे, नेक्स्ट आपने बिल्कुल उस हिसाब से लिखते जाना है, फिर नहीं आपने कोई छोड़ना। अब आप करेंगे फिक्स किस तरह से करना है। 12.2 एक्सरसाइज, इसके 3 का ए पार्ट, इसमें मैंने बताया आपने किस तरह कैलकुलेटर को फिक्स करना है। अब आ जाते हैं यहाँ नेक्स्ट वैल्यूज पर, 78 प्लस 84 प्लस 72 प्लस 89, प्रेस एंटर, ये वाली वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 4, ये आपके पास 77.75 आ रहा है। इसी तरह मैं इन 4 को नेक्स्ट जो 4 हमारे पास कौन सी आ रही हैं, 84 से लेकर यार 75 तक, इनको प्लस कर लेता हूँ। 84 प्लस 72 प्लस 69 प्लस 75, प्लस एंटर, ये वैल्यू आ रही है, डिवाइड करूँगा 4 पर,
ये आपके पास 75 कम्प्लीटली आ जाएगा, 75.00। अब मैं कैलकुलेट यहाँ क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके सारी जो नीचे वाली आ रही हैं इनको लिख लेता हूँ वैल्यूज़, आप भी साथ साथ लिख लेंगे। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। ये देखिए बच्चों, ये मैंने इसी तरह कैलकुलेट कर ली है। उम्मीद है आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर ली होंगी, यही वैल्यूज़ आ रही होंगी। ज़रा गौर से देख लें कि आपकी भी यही आ रही हैं वैल्यूज़। इसके बाद आपने यहाँ लगा देनी है डैशेज़। अभी हमने बहुत कुछ नेक्स्ट करना है, पेपर के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ हम डैश लगा दें। इसके डैश लगाने का ये फ़ायदा होगा कि हम पेपर चेकिंग के दौरान ये कंसीडर करेंगे आप लोगों को पता था यहाँ वैल्यूज़ नहीं आनी तो आपने डैश लगाए हैं। अगर आप वैसे ही ये खाली छोड़ देंगे तो हम यही कंसीडर करते हैं कि बच्चों को ये वैल्यूज़ भूल गई होंगी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखी। 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। अब इन दोनों का सेंटर, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 76.25 प्लस करेंगे यहाँ 76.50, कुछ इस तरह प्रेस एंटर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 पर। ये आपके पास 76.38 आ रहा होगा, यकीनन यही आ रहा होगा, ठीक है, 76.38। अब इन दोनों वैल्यूज़ का सेंटर फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 76.50 प्लस 75.75 प्रेस एंटर डिवाइड बाई 2। ये आपके पास 76.13 आ रहा है। अब यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे, 75.75 प्लस 73.75 प्रेस एंटर डिवाइड करेंगे 2 पर, 75.38 आ रहा है। अब 75 प्लस 73.75 प्रेस एंटर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 74.38 आ रहा है, 74.38। अब इसी तरह 73.75 प्लस 74 डिवाइड करेंगे इसे 2 पर, एंटर करके डिवाइड, 73.88 आ रहा है। सेंटर्ड का मतलब ही यहाँ होता है कि ये देखिए ये लाइन के अक्रॉस आ रही हैं वैल्यूज, इनको सेंटर्ड मिलाना। अब इसी तरह 74 प्लस 76.75 प्लस एंटर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 75.38 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह ये 2 वैल्यूज रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी आपके सामने ही कैलकुलेट हो जाएं। इसके अलावा वीडियोस कैसी लग रही है अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है बच्चों, और आपके आंसर किस हिसाब से आ रहे हैं, जिस तरह मैं भी यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आ रहे हैं या नहीं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब 79.25 प्लस 81 प्लस एंटर डिवाइड बाई 2, 80.13। इसी तरह ये आपका 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सारा आपके सामने ही तकरीबन सोल्व किया है जो हमें इंपॉर्टेंट था। मिलेंगे इसी तरह के एक नए क्वेश्चन में। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।